तो अगर हम बात करते हैं ऑटो रिक्लोजिंग, कोई तुमसे पूछ ले तो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लोज होगा आफ्टर दे हैव ट्रिप टू इंटरप्ट द फॉल्ट। यानी कि अगर एक बार हमने फॉल्ट हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जो होगा वो फॉल्ट को इंटरप्ट करेगा एंड देन वापस से क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कैसे क्लोज होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसके लिए हमें मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरली अगर हम लोग एमसीबी की बात करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, तो वो क्या होता है, उसके अंदर अगर वो फॉल्ट सेंस करती है, जैसे ज़्यादा करंट फ्लो करा, ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो आपने देखा होगा एसी के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो वो ट्रिप हो जाती है, बट वो ट्रिप होके वापस से ऑन नहीं होती है, ठीक है। तो एमसीबी अगर एक बार ट्रिप हो गई तो उसको तुम्हें मैनुअली ऊपर करना पड़ता है, बट मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक ऑन होने वाले भी एमसी या सर्किट ब्रेकर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में इस तरीके के, जैसे आप देख रहे हो ना, ये ऑटो रिक्लोजर सर्किट ब्रेकर इजीली अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रही है? तो ये जो आपने देखा छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, दीज आर बेसिकली द सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑटो रिक्लोजर हैं, कि एक बार ये जैसी फॉल्ट को सेंस करेंगे, सर्किट को ओपन करेंगे एंड देन वापस से बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में दोबारा से सर्किट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया पावर सिस्टम की बात। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर क्या घर के लिए भी ऐसा आता है, तो बिल्कुल डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप देख सकते हो, ये टाइक्सी TAIXI कंपनी है, इसने बना रखा है ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर। ये हम लोग जनरली ये 400 वोल्ट तक के लिए, यानी कि जो घरों की सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज, वहां पर ये काम करता है। तो जब भी कोई फॉल्ट सेंस होगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑन, पहले तो ऑफ हो जाएगा जैसे एमसीबी होती है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर का, कि ये थोड़े साइकिल बाद वापस से अपने आप को, इसकी जो सर्किट है वो वापस से ऑन हो जाएगी, यानी कि ऑफ होगी देन वापस से ऑन हो जाएगी। और यहीं पे वर्ड यूज होता है ऑटो रिक्लोजिंग, मतलब खुद से, मैनुअली हमें उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये जो ऑटो रिक्लोजिंग का जो फीचर है, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर इन क्लियरिंग द ट्रांजिएंट फॉल्ट कंडीशन। जैसे मैंने बताया कि 90% जो फॉल्ट हैं वो कैसे हैं, वो ट्रांजिएंट है नेचर में, मतलब वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड बबल की तरह एकदम होंगे एंड देन क्लियर हो जाएंगे खुद से। तो अगर हम लोग जस्ट सप्लाई को इंटरप्ट ही कर दें थोड़ी देर के लिए, तो वो फॉल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो वहां पर हम लोग इन सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ईएचवी लाइंस के लिए, ठीक है, ईएचवी लाइन के लिए एक रिक्लोजर रिकमेंडेड होता है इन 12 साइकिल्स, यानी कि 12 साइकिल के अंदर आपको एक बार सर्किट ब्रेकर को दोबारा से क्लोज करके चेक करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि अगर मान के चलते हैं फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तब क्या होगा, ये सारी चीज चर्चा करेंगे। तो अभी फैक्ट समझ लो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि जनरली जेई लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ईएचवी लाइन के अंदर 12 साइकिल, जैसे एक साइकिल, दो साइकिल, ऐसे करके जो टोटल अगर मान के चलते हैं 12 साइकिल्स हैं, तो 12 साइकिल के अंदर एक बार, ठीक है, एक रिक्लोजर रिकमेंडेड होता है कि 12 साइकिल के अंदर एक बार तुम सर्किट को वापस से क्लोज करो। तो फॉर एग्जांपल फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट करा फॉल्ट को, फॉल्ट रुक गया, फॉल्ट मतलब ओपन कर दिया लाइन को, देन वापस से सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये ऑटोमेटिक होगा, और 12 साइकिल के अंदर में ये प्रोसेस एक बार रिकमेंडेड होता है ईएचवी लाइन पे, ठीक है। समझ में आ गई होगी क्या मतलब है इस लाइन का। नेक्स्ट आता है फास्ट रिक्लोजिंग, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि रिलायबल, हमारी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी हो, मतलब जो तुम्हारा सर्किट ब्रेकर है वो सिस्टम जो है, सॉरी सिस्टम जो है वो एक स्टेबल रहे सिस्टम, क्योंकि अगर सिस्टम बहुत देर तक डिस्टर्ब रहा, यानी कि बहुत देर तक अगर लाइट डिस्कनेक्ट हो गई, तो ऐसे में सिस्टम की जो स्टेबिलिटी वो अफेक्ट होगी। तो बेटर स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, फास्ट रिक्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि एक बार अगर फॉल्ट इंटरप्ट हुआ है तो बहुत जल्दी से लाइट वापस आ जाए। आपने देखा होगा ये सारे फीचर्स आपने देखे होंगे, जैसे घरों में गर्मियों में क्या होता है कि जब हम लोग एसी चलाते हैं, बहुत सारे ओवरलोडिंग होती है, तो आपने देखा होगा ओवरलोडिंग होने के केस में थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है एंड देन वापस से आ जाती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई, हमें लगता है कि कोई बंदा वहां बैठा हुआ है, ऐसा नहीं, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है वहां पे। थर्मल रिलेज, थर्मल सेंसिंग रिलेज होती हैं, तो जैसे ही वो देखती हैं टेम्परेचर बढ़ गया है, ऑटोमेटिकली वो जो रिले होती है वो सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देती है, लाइन इंटरप्ट हो जाती है एंड देन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो कूल डाउन होती है तो वापस से सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक रिक्लोज होता है वहां पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो सर्किट को स्विच ऑन कर देती है, ठीक है। वहां पर कोई बंदा नहीं बैठा होता इस काम के लिए, ये काम ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सर्किट ब्रेकर, इस टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ऑटो रिक, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस तरीके के सर्किट ब्रेकर में हम लोग ऑटो रिक्लोजिंग प्रेफर करेंगे, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर, मतलब जो जब भी हमें ऑटो रिक्लोजिंग करनी होगी तो वी चूज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसको ऐसे समझ लो इस पॉइंट को,
कि अगर आपसे कहा जाए कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर है, तो ये जो ऑटो रिक्लोजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से सर्किट ब्रेकर में बहुत अच्छे से काम करता है, या कौन सा सर्किट ब्रेकर आप चूज करोगे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कभी भी कोई तुमसे पूछ ले कि हमें ऑटो रिक्लोजिंग के लिए पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर खरीदना है तो कौन सा मंगाए, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आप लगा लेना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये केबल के अंदर प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज केबल जो होती है वो काफ़ी हद तक इंसुलेटेड होती है एनवायरनमेंट से, तो वहाँ पर इस तरीके के ट्रांजिएंट फॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करते। केबल के अंदर मेनली क्या होता है कि परमानेंट फॉल्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि परमानेंट फॉल्ट अगर होगा तो वहाँ पर हम ऑटो रिक्लोजिंग करके उसको सही नहीं कर सकते। देखो एक